डिवोशनल लाइट हरे कृष्ण हरे राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत, ध्यापन, पूजा विधि और निषेध के बारे में बात करेंगे। धर्मशास्त्रों में माघ, वैशाख और कार्तिक में नित्य स्नान का विधान दिया गया है। कार्तिक का महीना दोस्तों भगवान विष्णु को अति प्रिय है और एकादशी का व्रत और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक मास में जो ब्रह्म मुहूर्त में जितेंद्रिय रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए स्नान करता है, भगवान इस विष्णु का ध्यान करता है, दान करता है, उनके पुण्यों का वर्णन नहीं हो सकता। में तो कहा गया है कि कार्तिक स्नान से इतना पुण्य प्राप्त होता है, उतना जब तब यज्ञ हवन करने से भी उतना पुण्य नहीं प्राप्त होता। केवल कार्तिक स्नान वालों बल्कि उन कार्तिक स्नान करने वालों को जो देखता है, उनके सानिध्य में रहता है, उनका भी उद्धार होता है और उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग कार्तिक मास का स्नान करते हैं, उनके परिवार, उनके सगे संबंधियों को भी कार्तिक स्नान, व्रत, दान, जप तप का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास की महिमा को दर्शाता हुआ पद्म पुराण में एक कथा आती है, जिसमें एक दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी व्यक्ति था, जो व्यापार के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था। वह 1 महीने तक व्यापार के सिलसिले में उसे रुकना पड़ा और वह प्रतिदिन कार्तिक स्नान करने वालों को देखता। कोई स्नान करता, कोई विष्णु भगवान की पूजा में मगन रहता, कोई तुलसी जी की पूजा करता, कोई जप करता, कोई कथा सुनता, कोई दीपदान करता। इस तरह वह 1 महीने तक कार्तिक स्नान व्रत करने वालों को देखता रहा और मृत्यु के उपरांत जब उसको नरक ले जाकर खौलते हुए तेल में डाला गया, तब के लिए वह तपते हुए तेल की अग्नि ठंडी पड़ गई। तब यमराज को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि इसने अंत समय में कार्तिक मास में स्नान करने वाले भक्त जनों के दर्शन किए हैं, इसलिए इसका पुण्य बहुत अधिक है। अतः यह नरक में नहीं, इसको स्वर्ग में भेजा जाएगा। और वह स्वर्ग में भेजा गया। इसी तरह एक दूसरी कथा भी आती है, जिसमें ब्राह्मण कार्तिक व्रत की महिमा को दर्शाता हुआ एक दूसरी कलह नाम की राक्षसी का भी वृतांत है, जिसमें एक ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की पूजा के लिए जा रहे थे। रास्ते में वह कलह नाम की एक राक्षसी को देख कर डर गए और उन्होंने हाथ में जो पूजा के लिए वह सामग्री ली थी, वह कलह की राक्षसी के सिर पर दे मारा। उस पूजा सामग्री में तुलसी मंजरी भी रखी थी, जो कलह के सिर पे लगी और उसको अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। ने अपने पूर्व जन्म में अपने पति को बहुत परेशान किया था, जिसके पाप स्वरूप उसे राक्षसी का शरीर मिला। वह विलाप करती हुई ब्राह्मण देव से पूछने लगी, विनती करने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे उद्धार के लिए कुछ उपाय बताइए। ब्राह्मण देव ने कहा कि मैंने कार्तिक मास में जो व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, जिससे ही उसका शरीर सुंदरी के रूप में परिणत हो गया। भगवान विष्णु विमान लेकर वहां आ पहुँचे और वह राक्षसी भगवान के साथ वैकुंठ लोक को गई। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दान किया है, जिसकी वजह से आपके कार्तिक व्रत का पुण्य दुगना हो गया है और अब आप भी अपने दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ लोक में वास करेंगे। कार्तिक मास का पुण्य की महिमा अनंत है।
दोस्तों, कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर हमें किसी भी पुण्य क्षेत्र जैसे प्रयाग, अयोध्या, कुरुक्षेत्र अथवा काशी को श्रेष्ठ माना गया है। इनके साथ ही सभी पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों पर भी स्नान शुभ रहता है। अगर इन सभी स्थानों पर आप नहीं जा सकते तो इनका स्मरण करते हुए अपने घर में स्नान करने से भी लाभ होता है। इसके लिए एक श्लोक भी प्रचलित है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। स्नान करते समय भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर संकल्प करें कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास का व्रत कर रही हूँ। इस तरह प्रतिदिन संकल्प करते हुए स्नान करें। उसके बाद तुलसी में जल देकर तुलसी की पूजा करें तथा दीप दान करें। किसी भी नदी, सरोवर या भगवान के मंदिर में का दीपक बनाकर उसमें देसी घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीप दान के बिना कार्तिक का व्रत अधूरा रहता है। यदि आप पूरे महीने व्रत कर सकते हैं तो एक समय व्रत करना चाहिए और जमीन पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। लहसुन, प्याज, बैगन, हींग, मांसाहार, इन सभी का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो रात भर छत पर रखे हुए तांबे या मिट्टी के बर्तन में भरे जल से स्नान करना भी शुभ रहता है। कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। बिना उद्यापन के कार्तिक व्रत पूर्ण नहीं होता है। व्रत के आखिरी दिन उद्यापन में आप अपने श्रद्धा, भक्ति, शक्ति के अनुसार एक ब्राह्मण या फिर 31 ब्राह्मण को भोजन कराएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। राधे राधे।